अरे बड़ा आया था राम बनने, हमारे कान्हा ने सारा घमंड तोड़ दिया। स्वयंवर संपन्न हो, अब हम आगे बढ़ते हैं राम और सीता के विवाह की ओर। चैत्र नवरात्र के इस पावन चौथे दिन सीता स्वयंवर की ये अद्भुत रामलीला संपन्न हुई। बोलो सिया रामचंद्र की, 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 बोलो सिया रामचंद्र की। हे प्रभु, आपने सभी को अपनी रामलीला में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया, परंतु आपके इस भक्त को कब आपके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा? आप चिंतित ना हो हनुमान, शीघ्र ही आपको कृष्ण की रामलीला में सम्मिलित होने का अवसर प्राप्त होगा। जय प्रभु श्री राम। महाराज, महाराज, कृष्ण, नहीं राम, महाराज, महाराज, कृष्ण, कृष्ण, राम, धनुष तोड़ दिया? हाँ हाँ महाराज, श्री राम ने अर्थात कृष्ण ने महाराज ऐसे लिया और बड़ी सरलता से तोड़ दिया। कैसे नहीं पता। यदि उस मायावी बालक ने ये बाण बिना तोड़े तुम्हें यहाँ भेजा होता तो ये बाण अभी तुम्हारे सीने में होता। अब एक ही विकल्प है महाराज, कृष्ण को मारने का। मुझे कृष्ण को तालवन में लेकर आना होगा। योजना क्या है? कल सीता हरण है महाराज। अद्भुत। तो कल की रामलीला में सीता हरण नहीं, उस कृष्ण का हरण होगा, समझे? जी महाराज। दाऊ, पता है कल की रामलीला बड़ी विशेष होने वाली है। ऐसा क्यों? कल सीता हरण के लिए स्वर्ण मृग नहीं, गधा गर्दभ दिखेंगे। गधे मतलब? अब रामलीला में गधों का भी प्रदर्शन होगा। सुदामा ने सूर्य देव के जागने से पूर्व ही रामलीला का अभ्यास क्यों रख दिया? निद्रा देवी, आप अपनी निद्रा को पूर्ण करने का कम सोचें। अरे ढूंढो कोई हमारे श्री राम को, कहाँ रह गए? कान्हा! इतनी प्रातः नाटक का अभ्यास क्यों रखा है? आपको नहीं पता दाऊ? नहीं पता। तो पता कर लीजिए। हमारे जो लेखक महोदय हैं यानी सुदामा, वो बावले हो गए हैं। हमारे लेखक महोदय आ गए। कान्हा, ये क्या हो रहा है? मुझे भी नहीं पता दाऊ। रुकिए, मुझे भी मुखमर्जन करने दीजिए। मैं बावला हो जाऊंगा। कोई भी कुछ भी ठीक से नहीं कर रहा है। सामान उचित हो रहा है, कुछ तो करना होगा, शीघ्र ही कुछ करना होगा।
बताओ, कुछ करना होगा, अन्यथा ये सुदामा स्वयं के साथ साथ हमें भी बावला कर देगा। भला मैं क्या कर सकता हूँ? कान्हा, तुम ही बताओ क्या करें। बम बम। क्या? जल? कान्हा कह रहा है कि जल ग्रहण करो और शांत हो जाओ। शांत हो जाओ? मैं शांत हो जाऊं? शांत भी हो या क्या हो रहा है? नहीं नहीं, कुछ भी नहीं। अरे कुछ नहीं हो रहा है तो किस बात की समस्या है? कुछ नहीं हो रहा, यही तो समस्या है कि कुछ भी नहीं हो रहा। कुछ नहीं हो रहा है तो ये समस्या कैसे हो सकती है? अरे मुखिया जी, सुदामा को पूछिए हुआ क्या है। सुदामा, शांत होकर हमें भी बताओ कि भला बात क्या है। आज पता है ना रामलीला में कौन से अध्याय करने वाले हैं? वनवास। और कोई तैयारी ही नहीं, ना कोई व्यवस्था, ना पोशाक, ना तुम लोग। तुम वनवास करेंगे कैसे? बताओ। मैं तो सज्जी हूँ। तुम्हारे सज्जी होने से क्या होगा? तुम मुझे क्यों बचाओ बचाओ क्या कर पुकारना है? तुम रहने दो। इसे हुआ क्या है कि आज भरत मिलाप है ना, और आज भरत लेखक महोदय स्वयं है। अब वो परेशान है क्योंकि उसे लगता है वो नहीं कर पाएगा, इसे संभव नहीं होगी, इसलिए सारा क्रोध हम पर होता आ रहा है। अच्छा ये बात है। सुदामा! ये लो, पढ़ो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें संवाद कैसे स्मरण नहीं होता। मेरा विश्वास कीजिए, मैं इसी बात से बहुत चिंतित और परेशान हूँ। जैसे मैं संवाद पढ़ने लगता हूँ मुझे नींद आ जाती है। अबे नींद या मूर्छा मैं नहीं जानता। स्वयं के लिखे को पढ़कर ही नींद आ रही है, बाकी सब हम सभी ये देखना चाहते हैं। चलो संवाद को पढ़ना आरंभ करो। दाऊ, समझने का प्रयास कीजिए। अब शिशु की भांति स्वयं मत रो। अब शिशु नहीं रहे तुम, बड़े हो गए हो तुम। आप हमें छोड़कर वनवास नहीं जा सकते। ये तो सच में मूर्छित हो गया। सुदामा उठो। मैं पुनः मूर्छित हो गया था। हाँ सुदामा। देखा, मैंने कहा था ना, ऐसे ही हो रहा मेरे साथ। हाँ सुदामा, तुम्हारी ये समस्या तो सच में बड़ी गंभीर है। अब हम क्या करें? इस गंभीर समस्या से निकलने का मेरे पास एक उपाय है। सुदामा, पुनः प्रयास करो। बिना मूर्छित हुए सब स्मरण हो जाएगा। प्रयास करके देखो, पढ़ो। वनवास नहीं सकते। मैं आप कान्हा, ये योजना तो काम कर रही है।